हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही हो गए। तो आप सभी का स्वागत है सेकंड एपिसोड में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐश कहते हैं कि मैं तुम सभी को जो चीजें हैं वो जो समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग जाएंगे सीधा फेमिसिया में, और फेमिसिया में जाने के बाद वहाँ के जो महाराज है उनसे जो बोट है वो ले लेंगे, और बोट को लेके सीधा पहुंच जाएंगे जो प्राइम मिनिस्टर सेका है उसके पास, और उनसे जो है बात करेंगे। और इसके बाद ही जो लीजा है उसका जो रोल है वो सामने आता है, क्योंकि लीजा ही उनसे जो है बात करेगी, क्योंकि लीजा के पास बंदों से बात करने का काफी अच्छा टैलेंट है। तभी मेरिन कहते कि मैं समझ गई कि आखिरकार तुम दोनों ने शादी इतनी जल्दी क्यों कर ली। तभी चैले बोलते कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, मैं तो इनकी जो सगाई है उसके भी खिलाफ थी और इन लोगों ने शादी कर ली। तभी यहाँ पे जो लीजा होती है बोलती कि आप बिल्कुल भी चिंता मत लीजिए, जब हम लोग घर चलेंगे तो वहाँ पे मैं आपकी जो स्टोरी है वो सुनूंगी, और साथ ही आपका जो सपना है वो भी जो जल्दी ही पूरा हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे यहाँ पे जो जादू करना है वो जे सिखा देंगी। अब ये सुनने के बाद चले यहाँ पे खुश हो जाती है और ये बोलती कि हाँ मैं तुम्हें सिखा दूंगी। तभी ऐश बोलते कि चले तुम जो मेरे साथ चलो। चले बोलते क्यों, तो ऐश बोलते क्योंकि यहाँ पे मुझे एक बॉडीगार्ड की जरूरत है और मुझे लगता है कि तुम काफी अच्छे से फाइटिंग कर सकती हो। नेक्स्ट हम चले को देखते हैं जो यहाँ पे सो चुकी होती है। ऐश बोलते कि तो पहले सो गई, आखिरकार हमारी रक्षा कौन करेगा। तभी हम देखते कि जो शैडो होता है वो बाहर आ जाता है। तो ऐश बोलते कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। शैडो बोलते कि मुझे तुम्हें जो खबर देनी है, और एक खबर बहुत ज्यादा जरूरी है। असल में यहाँ पे जो वासमाक है वो सेंथ के साथ जो है काम कर रहा है। और ये बोलने के बाद शैडो यहाँ से जो है चला जाता है। अब ये सुनने के बाद ऐश काफी ज्यादा यहाँ पे शौक में होता है। तभी यहाँ पे लीजा बोलती कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगी। मैं यहाँ पे जो पैराडीन है उसे जो अपनी साइड कर लूंगी। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सेज है उसे जो यकीन है कि अगर वो वासमा के यहाँ मिल गया तो यहाँ पे वार करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे जो पैडलर है वो जो हमारे साथ आ गया तो सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा, क्योंकि उनको डर लगा रहेगा कि हम लोग उनके ऊपर कहीं से भी हमला कर सकते हैं, और इसीलिए वो हमारे जो बाउंड्री है उससे जो है बहुत ज्यादा दूर रहेंगे। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत लीजिए, इस बार की जो बातचीत है वो जो है कामयाब होके रहेगी। आप जो है बस मेरे ऊपर यहाँ पे जो है भरोसा कीजिए। तभी एकदम से जो बगी है वो हिलने लग जाती है, और यहाँ पे लीजा की जो किताब होती है वो बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे ऐश समझ जाता है कि लीजा ने सारी जो जानकारी है वो कहाँ से इकट्ठी करी। फिर लीजा जो है किताब को उठा लेती है और वो काफी शर्मा रही होती है, और ये बोलती कि बस ये यहाँ पे जो है पढ़ने के लिए है, मैंने इसमें काफी सारी चीजें पढ़ रखी हैं। आखिरकार मैं आपकी पत्नी हूँ तो मुझे इन सब चीजों का ध्यान जो है रखना होगा। मैं सबसे आपके पास रहती हूँ, इसलिए मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ आपके जो है काम आने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में ये जो होते हैं लॉर्ड क्रेडिन के पास आ जाते हैं, और यहीं पे लॉर्ड क्रेडिन कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे तो आ गए, लेकिन उससे पहले हमें जो बैड न्यूज है वो मिल गई कि जो वासमार्क है वो जो सेंथ प्रांत के साथ जो है काम कर रहे हैं। तभी लीजा बोलते कि आप चिंता मत लीजिए, हम लोग जो प्रेडल है उसे जो अपने साथ कर लेंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी महाराज बोलते कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज तुम जो है शादी कर लोगे। मुझे लगा कि तुम काफी यहाँ पे जय शर्माने वाले लड़के हो, लेकिन तुम तो चुप रिस्तम निकले। ऐश बोलते कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी शादी को अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ है। तभी एक बंदा आ जाता है और ये बोलता कि अच्छा आपने जो इसको चूज किया हुआ है यहाँ पे जो बातचीत करने के लिए, अच्छी बात है मिस्टर एस, आगे बढ़ते रहिए। तभी यहाँ पे ये बंदा बोलते कि रुकिए मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ, मेरा नाम जो है कोलंस रे है और मैं इनका जो हूँ बड़ा बेटा हूँ। यहीं पे ऐश बोलते कि मुझे आपसे मिलके खुशी हुई, जिसपे रे बोलते कि ठीक है अच्छी बात है। फिर रे बोलते कि वैसे फादर ये जो छोटे बच्चे हैं क्या ये सही में ये सब संभाल सकते हैं। जिसपे महाराज बोलते कि भले ही ये हमारे अंडर काम करते हैं, लेकिन तुम्हें इतनी बदतमीजी से इनसे बात नहीं करनी चाहिए। रे बोलते कि मुझे माफ कर देना। तभी ऐश जो होता है अपने अप्रेजल आई का इस्तेमाल करता है और रे की स्किल को देख रहा होता है। तभी हम महाराज कहते हैं कि मुझे तुमसे प्राइवेट में बात करनी है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे महाराज कहते कि तुमने रे की जो एबिलिटी है उसे जो है देखा होगा, जिसपे ऐश बोलते कि हाँ मैं देखा है। महाराज कहते हैं कि असल में जो रे है उसके अंदर डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा कमी है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं उसका क्या करूं। चलो ऐश तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार उसकी पावर कैसी है। जिसपे ऐश बोलते कि उनकी पावर अभी जो है कमजोर है, लेकिन अगर वो ट्रेनिंग करेंगे तो उनकी जो पावर है वो जो है बढ़ जाएगी, इसलिए आप चिंता मत लीजिए। नेक्स्ट सीन में सभी लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी जो ऐश होता है वो लीजा को बोलते है क्या तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी है।
लीजा बोलती कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहीं पे चैले बोलते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे लाने के लिए, मुझे काफी मजा आया और मैंने बहुत सारे जो गिफ्ट है वो कलेक्ट कर लिए। अब मैं सारे जो गिफ्ट है जो अनाथ बच्चे हैं उनको जो है दे दूंगी। तभी लीजा जो है यहाँ पे एक ब्रोच को देख रही होती है। फिर यहीं पे ऐश आ जाता है और ये बोलते क्या है तुमको चाहिए, तो लीजा बोलती कि नहीं। तभी ऐश कहता है कि इसे पैक कर दीजिए। लेडी बोलती कि आपकी चॉइस काफी अच्छी है। फिर यहाँ पे ऐश बोलते कि वैसे लीजा ये जो तुम्हारे ऊपर काफी अच्छा लग रहा है और साथ ही मुझे माफ कर देना, जिस दिन शादी थी उस दिन मैं तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दे पाया। फिर नेक्स्ट सीन में ये सभी जो होते हैं यहाँ पे बोट पे जा रहे होते हैं। तभी जो रे होता है वो आ जाता है और ये बोलते कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा ताकि बातचीत सही से हो पाए। फिर नेक्स्ट सीन में ये सभी जो होते हैं बोट में चढ़े होते हैं, लेकिन इन सब की हालत जो होती है बहुत खराब होती है। तभी इन लोगों को जो समुद्र के अंदर है वहाँ पे जो बंदे हैं वो जो दिखाई देते हैं और ये बंदे इनको हेल्प के लिए बुला रहे होते हैं। फिर ये लोग जो बंदों को ऊपर बुला लेते हैं। ये लोग बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया, असल में यहाँ पे हम लोग कब से उस बोट पे फंसे हुए थे। चैले जो होते हैं इनको पानी देने आती है, लेकिन यहाँ पे एक जो पायलट होता है वो जो होता है चैले को ही पकड़ लेता है और ये बोलते कोई हिलना मत वरना मैं यहाँ पे इसे जो खत्म कर दूंगा। तभी हम चैले को देखते हैं जो यहाँ पे फायर मैजिक का इस्तेमाल करती है और इसके चाकू को दूर कर देती है और फिर से इनको जो पकड़ लिया जाता है। तभी ऐश बोलते कि आखिरकार तुम लोग जीने के लिए क्या करते हो। रे बोलते कि क्या सवाल है, ये जो यहाँ पे डाकू हैं तो ये जो जहाजों को लूटते होंगे। जिस पे रे बोलते कि नहीं, ये लोग डाकू नहीं, ये लोग मछुआरे हैं। फिर बंदे बोलते कि असल में हम लोग बड़े आराम से अपने शहर में जो है काम किया करते थे, लेकिन एकदम से वहाँ पे जो महंगाई है वो जो है बढ़ गई। लीजा कहते कि मैं समझ गई, ये सारी जो चीजें हैं वो जो है यहाँ पे पैसों की वजह से हो रही हैं। फिर ये बंदे कहते कि हमारी खुद की भी जो है फैमिली है, इसलिए हमें यहाँ पे जो पैसे हैं उनको जो इकट्ठा करना होगा, इसलिए हमें ये सब काम करना पड़ता है। तभी जो ऐश होता है वो जो होता है इनको एक क्रिस्टल देता है और ये बोलता है कि हर एक क्रिस्टल यहाँ पे 500 जो गोल्ड कॉइन है उसके जो बराबर है। तभी रे बोलते क्या तुम्हें सही में इनके ऊपर जो यकीन है, जिसपे ऐश बोलते कि हाँ मुझे जो इनके ऊपर यकीन है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग किनारे पे आ जाते हैं। ऐश देखते कि यहाँ पे अमीरों और गरीबों के बीच में बहुत ज्यादा जो भेदभाव है वो जो हो रहा है। तभी लीजा यहाँ पे कहते कि देखो मुझे कल के लिए कुछ तैयारी करनी है, इसलिए आप मेरे बिना चले जाइए। फिर ये लोग कहते हैं ठीक है। फिर हम अगले दिन के जो सीन है उसे देखते हैं और यहाँ पे जो लीजा होती है वो जो होती है राजकुमारी की ड्रेस पहन के आ जाती है और ये बोलती कि चलो अब मैं तैयार हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग मिनिस्टर के पास आए होते हैं। मिनिस्टर बोलते कि मैं आप ही लोग का इंतजार कर रहा था, मैं आप लोग की जो खातिरदारी है वो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए आप जल्दी कीजिए और मुझे बताइए कि आप यहाँ क्या करने आए हैं। यहीं पे लीजा जो अपनी बात को स्टार्ट करती है। फिर से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीजा और बाकी बंदे बैठे होते हैं। लीजा बोलती कि मैं शुरू में यहाँ पे 2000 का जो ऑफर है वो दूंगी, 2000 गोल्ड कॉइन का ऑफर दूंगी। फिर नेक्स्ट हम लीजा को देखते हैं जो कहते कि 500 गोल्ड कॉइन कैसे रहेंगे, जिसपे ये बोलते कि नहीं 500 गोल्ड कॉइन से कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। लीजा बोलती कि आपको कितने चाहिए, जिसपे ये बोलता है कि मुझे 5000 गोल्ड कॉइन चाहिए। जिसपे लीजा बोलती है लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हो गया, मैं इतने गोल्ड कॉइन तो नहीं दे पाऊंगी। फिर लीजा कहती कि हम लोग आपको 800 गोल्ड कॉइन दे सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि नहीं मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। लीजा कहती कि ठीक है मैं आपको 900 गोल्ड कॉइन दे दूंगी। जिसपे ये मिनिस्टर कहते कि नहीं मैं नहीं मानने वाला। फिर लीजा कहती कि फाइनल ऑफर 1000 गोल्ड कॉइन, प्लीज आप मान जाइए क्योंकि इसके बाद हमारी हैसियत नहीं है देने की। फिर मिनिस्टर कहता है ठीक है मैं मान गया। तभी यहाँ पे रे बोलता है कि सही में तुम बहुत बड़े पागल हो, तुमने अभी तो इतना बड़ा मुंह फाड़ा, लेकिन हमारे पास पूरे 2000 गोल्ड कॉइन थे, लेकिन हमने तो 1000 गोल्ड कॉइन में ही जो फंसा लिया। तब यहाँ पे मिनिस्टर गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि तुम लोगों ने मेरा जो मजाक उड़ाया है, मैं यहाँ पे अब जा रहा हूँ। तभी यहाँ पे ऐश बोलते कि आप पूरे जो गोल्ड कॉइन है वो रख लीजिए। मिनिस्टर बोलते कि नहीं मैं नहीं रखूंगा, और वैसे भी तुम लोगों ने मेरी जो बेइज्जती की है इसलिए तुम्हें अलग से बेइज्जती के जो पैसे है वो देने होंगे, अगर तुम लोग इस डील के लिए तैयार हो तो बता दो। फिर मिनिस्टर यहाँ से चले जाते हैं। तभी यश बोलता है कि आखिरकार तुमने ये क्या किया, जिस पर रे बोलता है कि इसमें तुम्हारी गलती है, अगर तुम मुझे बता देते कि तुम लोग झूठ बोलने वाले हो तो यहाँ पे मैं ऐसा कुछ करता ही नहीं ना। लीजा बोलती कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस डील को करके रहूंगी। फिर जो लीजा होती है फटाफट उठ के जो सीधा मिनिस्टर के पास जाती है और लीजा बोलती कि मुझे माफ कर दीजिएगा हमारी जो बदतमीजी है उसके लिए, और फिर ये अपनी ड्रेस को उतारने लग जाती है। तभी यहाँ पे जो ऐश है वो आ जाता है और ये बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। लीजा बोलती कि जो मेरी ड्रेस है और जो मेरी ज्वेलरी है वो जो काफी महंगी है, आप जो इसे पे ले लीजिए। फिर इनका बंदा चेक करता है और ये बोलता है कि सही में इनकी ड्रेस जो है यहाँ पे
500 गोल्ड कॉइन की है। तो यहाँ मिस्टर कहता है ठीक है, अब डील हो गई है। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द अगले एपिसोड के अंदर। और जब तक के लिए बाय बाय।